प्यारे भाइयों, आप सभी को मैं आज इस विषय पे विचार करने जा रहा हूं जिसे समझने का थोड़ा प्रयास करें। लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार पड़ने का क्या कारण है और बीमारी कैसे ठीक हो सकता है। इस पे आप जब विचार करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें लगेगा कि वास्तव में हमारे भीतर ही कुछ कमी है जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं, और हमारे भीतर ही वह ओज है जिससे हम ठीक हो सकते हैं। इसे करने के लिए हमें हर दिन अपना प्रयास करना होगा। उसके बाद ही हम यह चीज पर काबू कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। यदि राजीव दीक्षित का बातों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो उन्होंने भागवत संहिता और आचार्य भागवत और जो है ना आचार्य एक हुए निघंटु, इन सब के शास्त्रों को पढ़ने के बाद उन्होंने 3 प्रकार के बीमारियों को जो है ना, इस पूरे संसार में जो है ना 3 प्रकार के बीमारी होते हैं, वही में सारा बीमारी समाहित हो जाता है। तो ये 3 प्रकार की बीमारी को जब हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो इसको जानने समझने और अभ्यास करने से ही ये हमारा चीज जो है ना बीमारी खत्म हो सकता है। पहला बीमारी क्या है, अभी संसार में चल रहा है शारीरिक रोग। शरीर में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, कैंसर से लेकर के सर्दी जुखाम बुखार तक, ये सब को लोग बीमारी समझते हैं। कैंसर एक बीमारी है, सर्दी जुखाम और पेट खराब होना ये सब कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के बदलने के कारण इस शरीर में आबो हवा प्रवर्तित होता है। इसके कारण ही यह शरीर जो है ना अपना थोड़ा जो है ना अस्थिरता करने के लिए, शरीर में कुछ चेंजिंग होने के कारण ये शरीर का जो है ना इन्फेक्शन उत्पन्न होने लग जाता है, और हम इसको बीमारी का रूप ले लेते हैं, और बीमारी के रूप ले लेने के कारण ही डॉक्टर के सलाह का आवश्यकता पड़ता है। और डॉक्टर भी दुनिया में ऐसा है जिसे ज्ञान तो उतना है नहीं, बीमारी पे उतना पकड़ है नहीं, जानकारी उतना है नहीं, दवाई लाएगा और बस बेच करके जनता को ठीक कर देंगे। और जनता भी ऐसे हैं कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। जब तक उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा, वो अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, तो जिंदगी में जितने भी पैसा बर्बाद किए हैं ये फालतू में बर्बाद हो गया है, और अब तक आपका बीमारी का इलाज नहीं हुआ है। आप जब इस पे विचार करेंगे तो समझेंगे। अभी चलते हैं हम राजीव दीक्षित की कहे हुए बातों पे। तो राजीव दीक्षित ने कहा 3 प्रकार की बीमारी है, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा जो है ना दैविक। ये 3 प्रकार का बीमारी ही हमारे इस जीवन में आता है और हमारे इस जीवन से जाता है। तो शारीरिक बीमारी में अगर ले लिया जाए तो जितने भी प्रकार का शारीरिक रोग होता है, वह रोग जो है ना आप ठीक कर सकते हैं। ये आप से ही हो सकता है। आप नहीं इसके लिए तैयार हैं तो दवाई खाते रहेंगे और आपका बीमारी जो है ना चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। उसके बाद जब आते हैं मानसिक बीमारी, यह एक ऐसा बीमारी है जिसे भी डॉक्टर से ठीक किया नहीं जा सकता। मन का बीमारी होता है ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार, भय। ये सब जो बीमारी है, ये लोग चाहते हैं कि मैं अपने मन से जो है ना डॉक्टर के पास ही जाऊंगा तो ठीक हो पाऊंगा, ऐसे नहीं ठीक होऊंगा। ये अपने मन से चाहते हैं कि हम जब किसी सलाहकार, किसी ऐसे लोग के पास जाएंगे जो हमें कुछ रकम ले करके और हमें उपचार बता देगा, सलाह दे देगा, और उस सलाह का जो है ना हम ले लेंगे तो हमारा आसानी से बीमारी ठीक हो जाएगा। ये जो है ना ये मानसिक बीमारी है, और ये मानसिक बीमारी जो है ना किसी को सलाह देने से
आपको जो है ना सुझाव ही मात्र दिया जाएगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। और आप जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक ये बीमारी आपसे ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि ये मानसिक बीमारी जो है ना, सब बीमारी का मेन कारण जो है ना, ये मन का बीमारी यदि आपका खत्म हो जाता है तो समझिए सारा बीमारी जो है ना आपका खत्म हो सकता है। लेकिन आप मन में कोई आसानी चीज को रखेंगे, जो हम ऐसे कर लेंगे, कोई ऐसे कर देगा, कोई जादू दे देगा, कोई मंत्र दे देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये ऐसा नहीं होता है। आप दवाई देने से नहीं ठीक हो पाते हैं तो ये मानसिक बीमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है। तीसरी बीमारी को यदि बात किया जाए तो ये है दैविक बीमारी, जिसे भौतिक बीमारी भी कह सकते हैं। और ये होता है मौसम के अनुकूल। ये जो है ना आपके हाथों में नहीं होता, ये जो होता है ये दैविक माने प्रकृति के हाथों में है। और वो जो प्रकृति जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, उसके अनुकूल है। जब प्रकृति ही उस प्रकार से प्रवर्तित हो जाता है, भूकंप को आ जाना, बारिश को आ जाना, गर्मी को आ जाना, ठंडी को आ जाना, ये सब जो है ना, जलजलाव आ जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब जो है ना प्राकृतिक द्वारा, देव द्वारा दिया गया बीमारी है। कोढ़ी हो जाना, रोगी हो जाना, और उसके बाद जो है ना अंधा हो जाना, नंगरा हो जाना, ये सब देव द्वारा दिया गया, देवताओं द्वारा दिया गया यह रोग है। और इस रोग का अब तक भी कोई इलाज नहीं है। गरीबी, भूखमरी, ये सब जो है ना कुछ जो है ना व्यवस्था ऊपर से ही है। जो आप जैसा कर्म कर करके आए हैं, आपको उससे स्थिति में डाल देंगे, आपको वह भोगना ही पड़ेगा। ये सब बात जब आप धीरे धीरे समझेंगे, पूरे बातों को एक बार नहीं समझ सकते हैं। जब आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तब ये सब बातों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे विचार करना है कि हम अपने ये दो जो बीमारी है, मानसिक और शारीरिक बीमारी, इससे हम ठीक कैसे हो सकते हैं। तो मैं बता दूंगा कि शारीरिक बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं अपने खान पान, रहन सहन, वातावरण के अनुकूल जो है ना, ये बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। ये दोनों बीमारी आपको इस चीज से ठीक हो जाएगा। आप विचार करें, जब खेत में अनाज उपजाते हैं तो उस अनाज को उपजाने के लिए पहले कितना मेहनत करना पड़ता है। सो विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, खेती को जोतना, उसको जो है ना कोरना, उस पे जो है ना हर प्रकार के देख रेख, जितने भी कचरे होते हैं सबको साइड कर करके रखना, फिर उसको उपजाने के लिए जो है इतना परिश्रम करना, जोता करना, कोर करके उसको इस प्रकार से मिट्टी को तैयार किया जाता है। ना जाने इसमें जो है ना आप देखेंगे तो जो है ना महीनों लग जाता है इसको तैयार करने में। और जब ये तैयार होता है तो फिर इसमें जो है ना मिट्टी में जो है ना पानी डाल दिया जाता है, फिर अनाज को छीटा जाता है, अनाज को उखाड़ा जाता है, फिर अनाज को गाड़ा जाता है। ये जो प्रोसेस देखेंगे तो इसमें इतना ऊर्जा खपत होता है, इतना जो है ना शक्ति लगाना पड़ता है, ये शक्ति का कीमत कोई दे नहीं सकता। फिर भी यहाँ के लोग जो है ना इस मेहनत को करते रहते हैं। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, उसकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। और जब घर में लाते हैं उस अन्न को पकवाने के लिए पकाते हैं तो मेहनत तो करते हैं, मानता हूं। आप जिस प्रकार का मेहनत करते हैं खाने पीने पे, हर प्रकार के स्वाद लेने में, इसमें भी आप कमी कर देते हैं। आप स्वाद के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन उसमें जो मेहनत लगा है किसानों को, मजदूरों को, उसका स्वाद लेना आप नहीं चाहते हैं। और ये जब स्वाद आप नहीं लेना चाहेंगे तो बीमार पड़ेंगे ही। देखिए, जितने भी साग सब्जी फल है, उसका अपना जो स्वाद है, अपना जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप बना करके बिगाड़ देते हैं। इतना बिगाड़ते हैं, इतना चहटगर बनाना चाहते हैं, इतना उसमें जो है ना नमक मिर्चा इस सब डाल देते हैं, और आप चहटगर के पीछे चले जाते हैं। इसका कारण होता है कि आपका मन बिगड़ता है, और मन बिगड़ने के साथ साथ आपका शरीर बिगड़ता है। और मन और शरीर बिगड़ जाए तो आपका जो है ना घर बिगड़ जाता है। क्योंकि इस पे जब आप विचार नहीं करेंगे, जैसे तैसे बना करके उस खान पान को खाएंगे, साफ सुथरा नहीं करेंगे। देखिए ना, घर में हर एक लेडीज
टीवी के पीछे लगा रहेगा। किसी से बात करने के लिए अगर दे दिया जाए तो वो भरों दिन बात करता रह जाएगा, उसको यह ध्यान नहीं रहेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे सब काम आप करते हैं, लेकिन उसी को यदि शुद्ध भाव से, अच्छे प्रकार से और उसकी अपनी क्वालिटी में करेंगे। यदि नहीं आपको आता है तो उसको सीखने का भी प्रयास करेंगे। एक दूसरे को सिखाने और सीखने का जब काम करने लग जाएंगे तो हमको लगता है कि इससे ही आपका जो है ना बहुत प्रकार की बीमारी जो है ना दूर हो सकता है। अपने खान पान पे आप जब स्थिति बना लेंगे, आप अपने ऐसे ऐसे खान पान खाते हैं। देखिए, विदेश से आया हुआ जो खान पान है वो तो हमारे मन बुद्धि सबको बिगाड़ता ही है, लेकिन जो अपने स्वदेश का है, जो अपने देश का है, जो अपने मिट्टी का बना हुआ फल है, फूल है, साग है, सब्जी है, अनाज है, उसको अपने क्वालिटी में, अपने गुण में रहने दीजिए, उसको नहीं बिगाड़िए। और उसको जब आप सही से बना करके अपने जीवन के लिए लगाएंगे तो ये जीवन आपका महान धीरे धीरे होता चला जाएगा। और आपका अन्न जो इस शरीर में लगेगा वही शरीर जो है ना हर प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला होता है। ये अन्न जो होता है ये औषधि होता है, और वो उस औषधि को खा करके आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर का उदाहरण, आपको भूख लगता है तो दवाई खाने से आपका भूख जो है ना दूर नहीं होगा। उसके लिए आपको अन्न खाना होगा। अन्न भी आप जैसे तैसे बना करके खाएंगे तो आपका इच्छा, पेट तो भर जाएगा परंतु मन नहीं भरेगा। इसीलिए अन्न को भी शुद्धता भाव से, पवित्रता भाव से बनाने वाले व्यक्ति पे यह असर पड़ता है कि आप जिस प्रकार के, जिस भावना से उस अन्न को बनाएंगे उसका असर उस अन्न में पड़ेगा। और वही अन्न आप जब खाएंगे, आपका परिवार जब खाएगा तो उसका असर उस पर भी पड़ेगा। तो जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, ये किसी व्यक्ति ने वैसे ही नहीं कहा है, इसका देखा है, परखा है, इस पे रिसर्च किया होगा, फिर ये सब बात कहा होगा। तो आपको भी ये समझ लेना चाहिए कि हम लोगों को कैसे खाना है, कैसे पीना है। जब ये औषधि आप खाने लग जाएंगे, उसको गुण कर्म स्वभाव को जब अपनाने लग जाएंगे तो आप तो बीमारी से मुक्त होंगे ही, आपका शरीर भी पुष्ट हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। और उसके बाद जो कोई बीमारी आएगा तो उसके लिए आपका शरीर लड़ने के लिए, उससे बीमारी से लड़ने के लिए समर्थमान हो जाएंगे। आपका मन जब शुद्ध हो जाएगा तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। ये आपके भीतर वो ताकत होता है, ना कि किसी डॉक्टर के दवाई में और किसी जो है ना व्यक्ति के जो है ना सलाह में और विचार में। ये आपके भीतर ही है और आप ही इस चीज को ठीक कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपको ठीक नहीं कर सकता। ये आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, उसके बाद ही इस चीज को अपनाइए। देखिए ना, आप लोग जितने भी इस ग्राम में और इस संसार में लोग रहते हैं, उसके चलने फिरने, उठने बैठने, सोने, इस सब के लिए फिक्र नहीं रहता। कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, इसका चिंतन कोई नहीं करता। जैसे तैसे उठेंगे, 8 बजे तक सोना, 10 बजे तक सोना, उसके बाद उठ करके हलचल की दुनिया में उठना, हाली हाली नहाना, हाली हाली खाना, हाली हाली जो है ना अपने जॉब पे जाना, अपने कामों पे जाना, फिर हाली वहां से जो है ना हाली धरफरा, इतना धरफर में रहते हैं, इतना हड़बड़ में रहते हैं कि ये हड़बड़ी ही उसको चैन नहीं रहने देता। तो रोग कैसे नहीं उत्पन्न होगा भाई? इस पे विचार करो। आप जो भी कर्म करते हैं अपने जीवन को ऐसे बना करके कीजिए कि आप स्वस्थ रहे, आपका मन स्वस्थ रहे, और फिर आप जब करेंगे तो आपका कर्म स्वस्थ हो जाए। और ये सब जब स्वस्थ आपको हो जाता है तो आप अपने आप में जो है ना महान व्यक्तित्व को निखारने लग जाते हैं, महान विचार को देने वाले बन जाते हैं, और आप जो है ना अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। इस सब पर आप विचार जब करेंगे तब पाएंगे कि वास्तव में हमारे भीतर ही कमी है। हम जो कहीं किसी के पीछे भाग रहे हैं उससे भागते रह जाएंगे, कभी हमारा जो है ना जीवन का रोग जो है ना नष्ट नहीं होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।